पैरों तले ज़मीन खिसकना अगर एक मुहावरा है तो आज बंग की जंग में ममता दीदी के पाँव के नीचे की ज़मीन ध्यान से देखिएगा। उनके पैरों तले की ज़्यादातर ज़मीन खिसक चुकी है। बीजेपी क्यों जीती, कैसे जीती, सबसे बड़े फैक्टर क्या रहे, सब पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले एक तारीख की बात। 21 अक्टूबर 1951 बंगाल से आने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी। वही संगठन जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनकर सामने आया। आज 75 साल बाद अपने संस्थापक की भूमि बंगाल में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत का कमल खिलाया है। इसे महज एक राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक जीत की तरह देखेंगे तो भूल करेंगे। बीजेपी की ये जीत ऐतिहासिक है। ये ठीक उस तरह एक युग के बदलने की विराट कहानी है जैसे 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल से सत्ता पर काबिज लेफ्ट के लाल किले को भरभरा कर ढहने पर मजबूर कर दिया था। बीजेपी की इस विशाल विजय में 5 फैक्टर हावी रहे जिन्होंने परिवर्तन की लहर चलाकर बीजेपी के सोनार बांग्ला के वादे को जनता के दिलो दिमाग पर चस्पा कर दिया और ऐसा चस्पा किया कि बंगाल में एक अदृश्य आंधी सियासी तूफान ले आए। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। बंगाल में जब इस बार 92% से ज़्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो राजनीतिक पंडितों ने कह दिया कि इसे समझने के लिए नई राजनीतिक परिभाषाओं और समझ की ज़रूरत होगी। इस बार इसे पारंपरिक तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि परंपरा तो यही कहती है कि जब जनता अपने घरों से इतनी संख्या में बाहर निकलकर वोट करे तो ये वोट सत्ता बदलने के लिए ही होता है। लेकिन जीत परंपरा की ही हुई, यानी ये सत्ता विरोधी लहर ही थी जिसने वोटिंग परसेंटेज को 92% के पार पहुंचा दिया और ये वोट सत्तारूढ़ टीएमसी को हटाकर बीजेपी को लाने के लिए था। अब इस बात को मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। एसआईआर का असर। बंगाल चुनाव से पहले करीब 91 लाख वोट एसआईआर प्रक्रिया के तहत काट दिए गए। विधानसभा चुनावों में जीत का मार्जिन कई बार महज कुछ हजार तक सिमट जाता है। ऐसे में 91 लाख नामों के कटने से टीएमसी के लिए मुश्किल हालात पैदा हुए। याद रखिए 2021 में 39 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर ही रही थी। माना जाता है कि जिन सीटों पर टीएमसी भारी अंतर से जीतती आई है वो अधिकतर मुस्लिम बहुल सीटें हैं। एसआईआर के बाद ऐसी कई सीटों पर फर्जी वोटर्स के नाम कटे, यानी जीत हार का फैसला करने वाले मतदाता अब समतल जमीन पर आमने सामने थे। महिलाओं का साथ। बीजेपी की जीत का तीसरा बड़ा फैक्टर रहा महिलाएं। ममता बनर्जी की महिलाओं के बीच कितनी मजबूत पकड़ है ये बताने की जरूरत नहीं है। ममता दीदी कई महिला केंद्रित योजनाएं चला रही थी। सत्ता में पहली बार आने के बाद उन्होंने बच्चियों की शिक्षा के लिए कन्याश्री योजना शुरू की थी। 2021 में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सभी महिलाओं को हर महीने 500 रुपये दिए जाने लगे, जिसे इसी साल बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये देने का वादा कर दिया, यानी दोगुनी आर्थिक सहायता। लेकिन महिला वोटर के टीएमसी से छिटकने के पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं है। बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों ने ममता के टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरजी कर हॉस्पिटल और संदेश खाली जैसे संवेदनशील मामले महिलाओं के जहन में अब भी ताज़ा हैं। बीजेपी ने आरजी कर केस में पीड़ित की मां को पानीहाटी सीट से उम्मीदवार बनाकर बड़ा संदेश दिया। जैसे इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि चुनाव से ऐन पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस तरह देश भर में माहौल बना उसने टीएमसी और बाकी पार्टियों को महिलाओं के हक के विरोधी के तौर पर दर्शाया। यहाँ बीजेपी महिला अधिकारों की चैंपियन बनकर उभरी। कम से कम महिलाओं के बीच उसने ऐसा भरोसा गढ़ा। अमित शाह की रणनीति। जिस राज्य में खुद देश के गृह मंत्री 2 हफ्ते तक जमे रहें, उसे लेकर पार्टी की गंभीरता को समझा जा सकता है। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। रणनीति बनाने और उसे धरातल पर उतारने में उन्हें महारत हासिल है। बंगाल में ममता की लड़ाई शाह की इस रणनीति से भी रही और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बूथ मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं में खुद रहकर जोश फूंकने के साथ शाह बंगाल की जनता को कुछ अहम मुद्दों पर साधने में कामयाब भी रहे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा बांग्लादेशी घुसपैठियों का।
इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने लगभग 27% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में भी सफलता हासिल की। इसके अलावा शाह ने सूबे में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी टीएमसी की सरकार को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। सिंडिकेट राज, गुंडा राज, राजनीतिक हिंसा से पंचायत स्तर तक भ्रष्टाचार के आरोपों को भाषण में तीर बनाया गया और नतीजे बता रहे हैं कि सारे के सारे तीर निशाने पर जाकर लगे। भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी की ममता को सीधी चुनौती और उनके तेवरों ने भी पूरे बंगाल की सियासी हवा पर असर डाला। मोदी मैजिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना मैजिक भी बंगाल में खूब चला। झारग्राम में दुकान पर रुककर झालमुड़ी खाने की तस्वीरें हों या फिर महिलाओं और बच्चों से सीधा संवाद, उन्होंने बंगाल की जनता से अपनेपन का रिश्ता कायम करने और उनका भरोसा जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बंगाल की तमाम रैलियों में मंच से पीएम मोदी के भाषणों में निर्मम सरकार का हमला धीरे धीरे जनता के मन में जगह बनाता गया। सियासी दुनिया में बीजेपी की इस जीत की गूंज दूर तक और देर तक सुनाई देती रहेगी। राजनीतिक पंडितों के विश्लेषणों में ये कुछ दिन तक जिंदा रहेगी, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये जीत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। बंगाल के चुनाव परिणामों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।